दोस्तों यस बैंक की बात करें स्टॉक के अंदर आज भी हमने जबरदस्त तेजी देखी है और पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में आप देखें तो लगभग 12% से ऊपर की तेजी ऑलरेडी बन चुकी है। ये आप देख ही सकते हो कि जैसे जैसे लॉक इन पीरियड नजदीक आ रहा है स्टॉक दौड़ने लगा है और जो लोगों के मन में डर था वो यहाँ पे अब खत्म हो सकता है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि जैसे ही लॉक इन पीरियड आएगा यहाँ पे भयंकर गिरावट होगी, लेकिन इसके उलट हो रहा है। जैसे ही लॉक इन पीरियड का समय नजदीक आ रहा है स्टॉक दौड़ने लगा है, तो ये आप समझ ही सकते हो कि इसमें एक मजबूती है। और जैसे कि इसने 16 का अपना एक बॉटम बनाया और वहाँ से जो बाउंस बैक दिया है, ये एक तरह से समझ में आ जा रहा है कि स्टॉक इससे नीचे आने की संभावना बहुत कम है। और मैंने आपको लगातार पहले बोला था कि 16 के नीचे नहीं स्टॉक जाएगा और वहाँ से बिल्कुल बाउंस बैक देगा, तो वही हुआ। और आप ये देख ही सकते हो कि मुझे लग रहा है कि जल्द ये फिर से 20 को भी क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और आज का दिन बैंकिंग शेयरों के लिए भी काफ़ी अच्छा था, चाहे सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के बैंक, सभी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो आगे की क्या संभावना बन रही है, क्या रणनीति तय करनी चाहिए, क्या इस समय यस बैंक में और इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए या फिर हमें लॉक इन पीरियड का इंतजार करना चाहिए, आगे क्या लॉक इन पीरियड के बाद एक हैवी सेलिंग आएगी या फिर तेजी के साथ आगे बढ़ने की संभावना बनेगी, क्या है रिसर्च एनालिस्टों की राय, और आज की जो तेजी बनी इसके पीछे वजह क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आज 17,457 के स्तर पे क्लोजिंग देखी है 0.88% की तेजी के साथ। और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के बाद पहली बार आज हमने बाजार में तेजी देखी है। लगातार गिरावट हो रही थी, उस पर अब ब्रेक लग चुका है और ये बाजार के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, राहत भरी खबर। कल हमने देखा था कि FI ने भयंकर बिकवाली की थी और इस वजह से गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन आज सिनेरियो चेंज हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 40,703 के स्तर पे 1.08% की आज तेजी थी। निफ्टी PSU बैंक पर जबरदस्त तेजी थी, 3,765 के स्तर पे 2.94% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 20,805 के स्तर पे 1.06% की तेजी थी। और जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि इस समय बैंकिंग शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उनके हिसाब से बैंकों की एसेट क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है और पिछले 10 साल में सबसे शानदार पोजीशन में दिख रही इस समय बैंकिंग सेक्टर, और इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और इसमें कोई बड़ी तेजी बनी भी नहीं, अभी बैंकिंग शेयरों का दौड़ना बाकी है, तो इस समय निवेश का मौका बैंकिंग शेयरों में बन रहा है। स्पेशली यस बैंक की बात करें तो यस बैंक ने तो फिर से नई शुरुआत की है 2020 में और स्टॉक अभी भी काफ़ी नीचे है और ऐसे में यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। इसने 2 बार अपनी हाई बनाई और दोनों हाई से अभी नीचे है, यानी जो पहले इसने हाई बनाई थी शुरुआत में वो 20.85 की थी, उसके बाद स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरा भी 11 रुपीज़ तक चला गया था। उसके बाद रिसेंटली इसने अभी 24.75 की हाई बनाई, उसके बाद भी ये 16 तक चला गया था, लेकिन अब ये वापस ऊपर जाने को तैयार, तो ये इस बार नई हाई बना सकता है। अब आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 17.55 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 17.45 की थी, लो 17.55 का ही है और इंट्राडे का ही 18.40 का, यानी काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा और अंत में क्लोजिंग भी 18.30 के आसपास रही, यानी ऊपर की तरफ भी क्लोजिंग है 4.87% की शानदार तेजी के साथ में। यहाँ पे वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, यानी आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। आप ये देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन कल 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 33 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी है और ये आप समझ ही सकते हो कि ये जो वॉल्यूम बढ़ा, ये इशारा है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे अब फिर से सक्रिय हो चुके यस बैंक के अंदर। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज फिर से यस बैंक नंबर 1 है, यानी कुछ पिछले ट्रेडिंग सेशन से देखें तो यस बैंक फिर से नंबर 1 बन चुका है। तो यहाँ पे देख सकते जैसे जैसे लॉक इन पीरियड नजदीक आ रहा है स्टॉक के अंदर तेजी आनी शुरू हुई है, तो भी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, तो इसके क्या आगे के रेजिस्टेंस लेवल है, क्या सपोर्ट लेवल है, वो सारी डिटेल आपको जान लेनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट के मुताबिक अगर देखें तो यस बैंक का जो पहला रेजिस्टेंस है वो 18 रुपीज़ का है, ऑलरेडी देखें तो इसको पार किया इंट्राडे में आज। इसके बाद जो अगला जो रेजिस्टेंस है वो 18.50 के आसपास है और फिर उसके बाद 19.30 का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वही अगर इसकी डाउन साइड देखें तो 16.60 का फर्स्ट सपोर्ट है और उसके बाद में अगर आप देखें तो 15.80 का सपोर्ट है और ये टूटते ही 15.30 का सपोर्ट है। तो ये इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, आपको ध्यान रखना है। तो यस बैंक की बात करें तो राणा कपूर ने इस बैंक को डुबाया, उसके बाद में RBI ने फिर से
एसबीआई के माध्यम से इसकी रीस्ट्रक्चर स्कीम लॉन्च की 2020 में और इसके तहत 13 मार्च 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 100 शेयरों से अधिक की होल्डिंग पर 75% के जो भी शेयर होंगे वो 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रहेंगे। यानी जिसने भी 100 शेयर से ज़्यादा खरीदे उनकी होल्डिंग 75% लॉक इन पीरियड के लिए रहेगी 3 साल के लिए। अब उसमें देख सकते हो कि एसबीआई है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन्होंने पैसे लगाए और ये 10 रुपये से लेकर 12 रुपये के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट है। और ये जो पीरियड है लॉक इन पीरियड जो खत्म होने वाला है। और आप देख सकते हो कि जब पैसे लगाए थे उस समय जो बाजार भाव चला था 14-15 के आसपास था, इनको अब डिस्काउंट में शेयर दिए गए थे। 12 रुपीज़ के आसपास लगभग बैंकों की खरीदारी थी और 15 के आसपास था। और यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय हो सकता है कि बैंकों की तरफ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग की जाए। जैसे प्राइस बढ़ेगी और इनकी खरीदारी निचली है तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो। इसके अलावा बैंक की फाइनेंशियल सेहत की बात करें तो 48,000 रुपीज़ का जो एनपीए था वो सारा जेसी फ्लावर्स को इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है और इसके बाद में इनका जो पोर्टफोलियो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है। और बैंक ने यह रकम 1 अप्रैल 2022 से 30 नवंबर तक की रिकवरी को एडजस्ट करके निकाला है। फिलहाल यस बैंक के लिए जो सबसे बड़ी टेंशन वो ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके तहत जो इनके 81 बॉन्ड्स की जो वैल्यू जीरो की गई थी उसको फिर से बहाल कर दिया है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए ये अभी भी लटकती हुई तलवार है, ये किस तरफ फैसला जाएगा उसके ऊपर पूरा दारोमदार है, ये हमें ध्यान रखना है। वैसे यस बैंक की परफॉर्मेंस की बात करें 30 मार्च 2022 को ये 12.11 के आसपास आ गया था, काफ़ी निचले स्तर पे था। लेकिन उसके बाद 9 महीने में स्टॉक में 104% का जबरदस्त बम्पर रिटर्न देखने को मिला और 14 दिसंबर 2022 को ये 24.75 तक चला गया। और उसके बाद देखें तो फिर इसके अंदर तेजी भी कम थमी और स्टॉक फिर से नीचे आया और ये ऊपर के लेवल से 26% गिर चुका है। लेकिन वापस देखें तो कुछ समय से 13% की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। तो जो लोग कहते हैं कि यस बैंक में हमें कुछ कमाने को नहीं मिला, वो लोग यहाँ पे अगर अच्छे से स्ट्रेटेजी सेट करके कोशिश करें तो इसमें अच्छे पैसे कमा सकते थे, क्योंकि 12 रुपये का स्टॉक 24 तक जाके आया, वो भी 9 महीने के अंदर। तो ये मौका था। लेकिन लोग ये सोचते कि एक तरफा स्टॉक दौड़ेगा और इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी करते। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनको मैंने बार बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला। जब इसकी प्राइस 22 तक पहुंच गई थी उसके बाद में आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला था कि जो भी शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर है उनको मौका है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और आप देखें स्टॉक और ऊपर भी जा सकता था, लेकिन 81 बॉन्ड्स का मामला और इसके बाद में जो इस बार जो रिजल्ट में आया उसके बाद हैवी प्रोविजन की वजह से प्रॉफिट में जो गिरावट हुई, इन 2 रीजन की वजह से स्टॉक नीचे आया, वरना इस स्टॉक इस लेवल पे आने की संभावना बहुत कम थी। वैसे यहाँ पे देखें तो बहुत सारे जो एनालिस्ट है वो अभी भी इसमें सेल की रिकमेंड ही कर रहे हैं। उनके हिसाब से आने वाले समय यस बैंक की स्टॉक फिर से नीचे आ सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो खरीदारी का जो रेंज था वो देखें तो 14 से 16 के आसपास था और स्टॉक वहीं से बाउंस बैक दिया है, 16 तक जाके आया है। और अब आने वाले समय जो इसके जो मीडियम टारगेट है वो मीडियम टर्म टारगेट आपको 20 का देखने को मिलेगा, उसको पार करते ही 24 का लॉन्ग टर्म टारगेट देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि जल्दी फिर से 24 तक जा सकता है। अब एक बार हम इसके जो आज बड़े बड़े जो डील है उनको डिस्कस करें जिससे आज तेजी बनी है। तो आप देख सकते हो 9:25 पर 18.30 की प्राइस से 14,38,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:26 पर 18.40 की प्राइस से 13,15,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:48 पर 18.25 की प्राइस से 23,50,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:30 पर 18.30 की प्राइस से 44,62,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी की गई। फिर 11:32 पर 18.35 की प्राइस से 36,64,000 शेयरों की बम्पर बड़ी डील हुई। उसके बाद 3:19 पर 18.30 की प्राइस से 28,38,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की और इसी वजह से तेजी का माहौल बना। तो ऐसे में आने वाले समय आपको फिर से एक तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक ऐसा है जिसमें आपको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश को बनाए रखना है, डरना बिल्कुल नहीं है। यस बैंक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा, जल्द ये 3 डिजिट में जाने की संभावना बनेगी। जैसे ही ये 81 बॉन्ड्स का मामला आपको सुलझता वो दिखाई देगा, यहाँ पे तेजी जरूर आएगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।